हेलो टीचर्स, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंचमार्क के न्यू डिवाइस के बारे में, यानी कि इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में। ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है बेंचमार्क का क्लासिक सीरीज का एंड्रॉइड 14 पैनल है ये, राइट। तो इस पैनल में क्या क्या खास है, इस पैनल में क्या क्या फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अपीयरेंस की, यानी कि इसका लुक कैसा है दिया गया है। तो आप अगर देख पाओगे कंप्लीटली जो बॉर्डर्स हैं वो मेटेलिक हैं, ठीक है। एंड जो भी इसके बार्स दिख रहे हो ब्लैक और ग्रे ब्लूइश कह सकते हो आप, वो ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है, राइट। इसके अलावा अगर आप बात करो इसके अंदर फ्रंट में पोर्ट्स कौन कौन से दिए गए हैं और कौन कौन से बटन्स दिए गए हैं, तो वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी अगर फिजिकल बात करूँ तो यहाँ फिजिकल बटन अवेलेबल है, पावर ऑन ऑफ का बटन अवेलेबल है, आई केयर का बटन अवेलेबल है कि अगर आपको लगता है कि आपको इसके अंदर आई केयर मोड ऑन करना है तो आप क्लिक करोगे तो आपका जो आई केयर मोड है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा, राइट। तो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्लस अगर आपको सेटिंग एक्सेस करनी है तो यहीं पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो सेटिंग है वो आपको यहीं पे डायरेक्टली मिल जाती है। आप यहीं से अपनी पूरी की पूरी सेटिंग एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है तो आपको यहीं से ऑप्शन मिल जाता है, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, कि अगर आपको क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है तो अपने हिसाब से अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फ्रंट में बटन्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे एक IR लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करना चाहो तो उसके लिए आपको IR लाइट्स मिल जाती हैं। पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे टाइप सी का अवेलेबिलिटी है, यानी कि अगर आपको टाइप सी से कोई माइक कनेक्ट करना है, अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, या कोई लैपटॉप स्क्रीन कनेक्ट करनी है, या कुछ भी यूज़ करना है टाइप सी का, तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो टच केबल का पोर्ट होता है नॉर्मली 2.0 का दिया जाता है प्रिंटर वाली केबल का, बट वेरस यहाँ पे जो पोर्ट दिया गया है वो 3.0 का दिया गया है, ठीक है। टच का तो आपको जो टच की स्पीड है अगर आप लैपटॉप कनेक्ट करते हो तो और फास्ट मिलने वाली है। साथ में 4K कनेक्टिविटी के लिए HDMI केबल मिल जा रही है। अगर आपको 4K में अपना लैपटॉप कनेक्ट करना है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और 3 पोर्ट फ्रंट में मिल रहे हैं USB और 3.0 के। नॉर्मली 2 पोर्ट मिलते हैं, यहाँ पे भी 3 पोर्ट मिल रहे हैं फ्रंट में। बैक की बात करूँ तो इसके अंदर बैक में आपको OPS का स्लॉट मिल जाता है, OPS भी आप लगा सकते हो। और साथ में HDMI एडिशनल पोर्ट्स मिल जाते हैं 2, और कुछ USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं। प्लस इसका जो स्टोरेज है वो 128 GB का है। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क लगाते हैं। बट वेरेस अगर आपको जो मेमोरी कार्ड होता है, जो मेमोरी कार्ड हम अपने फ़ोन में लगाते हैं, अगर वो कनेक्ट करना है तो वो भी आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो अप टू 2 TB तक। तो वो भी सपोर्ट करता है। 2000 GB का अगर मेमोरी कार्ड इसमें लगाना चाहो, इसका स्टोरेज बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। बाकी इसके अंदर 8 GB की रैम और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। बाकी पूरा स्पेसिफिकेशन मैं भी आपको बताऊंगा अभी जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, राइट। ये तो हो गया इसका फिजिकल अपीयरेंस की बात, की बॉडी वगैरह कैसी है कैसी नहीं है। अब बात करते हैं इसका मेन जो डिस्प्ले है, यानी कि ये जो UI आप देख रहे हो, ये UI कैसा है। तो आपको थोड़ा सा UI अलग दिख रहा होगा नॉर्मल पैनल से, तो ये चीज़ है। प्लस इसके अंदर अच्छी बात ये है कि इसका UI कस्टमाइजेबल है, यानी कि मुझे जैसा भी इसका UI बनाना है वैसा मैं बना सकता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि अभी ऐसा कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन किसी और पैनल में है कि आप UI कस्टमाइज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो जैसे भी मैंने एक UI ले रखा है ये कॉर्पोरेट का, यहाँ पे दूसरा तीसरा, ऐसे एक UI के अंदर 3 ऑप्शन है, यानी एक तरीके थीम के अंदर 3 ऑप्शन है। फाइनेंस की थीम है, मैं से एक बार अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए ये पूरा का पूरा बोर्ड फाइनेंस के हिसाब से चेंज हो गया। यानी कि अगर आप फाइनेंस पढ़ाते हो तो अपने थीम को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट। दोबारा सेटिंग में चलते हैं, थीम में चलते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस के अंदर भी 2-3 थीम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको जनरल में जाएंगे तो यहाँ भी आपको अवेलेबल थीम्स मिल जाती हैं अलग स्टाइल्स की, यहाँ भी आपको अलग अलग स्टाइल्स की थीम्स मिल जाती हैं। थीम हो गई। थीम के बाद अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है बैकग्राउंड का तो आप यहीं पे जाके वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। लाइव लगाना है, डायनामिक लगाना है, कुछ कस्टमाइज़ अपना लगाना है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। आपको इसमें से ही और कोई बैकग्राउंड लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे मुझे मान लीजिए ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ और यूज़ भी कर सकता हूँ। मैंने यूज़ कर लिया तो अब देखिए मेरा पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, पर मेरे जो आइकन्स हैं वो एज इट इज़ सेम है, राइट। तो आपको ये ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी डिजिटल बोर्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर, वो होता है उसका डिजिटल वाइट बोर्ड, यानी कि उसका नोट सॉफ्टवेयर। तो इसका नोट सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, इसका नोट सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर जो फंक्शनलिटीज़ मिलती हैं हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या मिलती है, राइट। तो ये मैं अभी जो पैनल यूज़ कर रहा हूँ ये बेंचमार्क का क्लासिक सीरीज़ है और एंड्रॉयड 14 पैनल है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एंड्रॉयड 14 हो गया। आपको जो रैम मिलती है वो 8 GB मिलती है, जो रोम मिलती है वो 128 GB मिलती है, यानी कि 128 GB का स्टोरेज मिलता है। जो आपको प्रोसेसर मिलता है
वो ऑक्टा कोर मिलता है, राइट। तो यानी कि इसके अंदर आपको जो नॉर्मल क्वाड कोर प्रोसेसर है वो नहीं, इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, ठीक है। इरेज करना है तो आपको हैंड इरेजर का ऑप्शन मिलता है, तो आप हैंड इरेजर से इरेज भी कर सकते हो, राइट। तो वो चीज़ आपको बढ़िया मिल जाती है। साथ में अगर आपको माइक या कैमरा कनेक्ट करना है तो आप USB के थ्रू या फिर C टाइप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं सारे बोर्ड के अंदर, वो ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा अगर मैं ऐड करता हूँ और बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स की, तो आपको जैसे भी कोई बैकग्राउंड लगाना है, मान लीजिए कोई वाला बैकग्राउंड लगाना है, ओके करूँगा, बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए आपको OCR की ज़रूरत पड़ती है, OCR यानी कि आप कुछ भी लिख रहे हो और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं OCR में चलता हूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आकाश, तो अभी आप देख रहे हो वो आकाश प्रॉपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जा रहा है। साथ में मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए आकाश की जगह एटम, ठीक है। तो मैंने एटम लिखा है। अब मुझे मान लीजिए एटम रिलेटेड डेटा चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, सर्च पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे रियल टाइम मेरे पास जो विंडो है वो खुल चुकी है। जो भी इमेजेस मुझे लेनी है मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ अपने बोर्ड के ऊपर और वो डायरेक्टली मेरे बोर्ड पे आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरी इमेज आ चुकी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इमेज की। ऐसे मुझे कोई और इमेज लेनी है, किसी वेबसाइट से निकालनी है, वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। मान लीजिए ये इमेज लेनी है तो इमेज लूँगा और इसको ड्रैग कर लूँगा अपने बोर्ड पे। ऐसे पीछे चली गई, मैं आगे भी ले लेता हूँ एक इमेज, ओके। यहाँ पे 2 विंडो खुली है, कट करते हैं इसको, कट, और एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ, सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने करा और वो इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे इस इमेज के संग जो भी वर्क करना है, जो भी लिखना है, जो भी समझाना है, वो मैं यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप मैंने एटम निकाला है, गूगल मैप से रिलेटेड, मतलब मैप्स निकालना चाहो, इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, तो वो सारा कुछ एक क्लिक में निकाल सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे मेरे को यहाँ पर आना पड़ा पेज को ऐड करने के लिए, वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ तो स्विच कर लूँगा, तो वो जितने भी ऑप्शन से उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी आता था, Note 3, ठीक है। तो अगर आपको Note 3 वगैरह चलाना है तो खैर वो OPS में चली जाएगा आपका। उसके अलावा ये ऑप्शन उसी में आता था कि आप इसको स्विच कर लो कि उधर के ऑप्शन इधर आ जाए, इधर के ऑप्शन उधर आ जाए। आपने जितना भी वर्क करा है उसको PDF में अपने बच्चों को शेयर करना है, वो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको PDF में करना हो या फिर आपको लेट्स से QR कोड के थ्रू शेयर करना हो वायरलेसली, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली शेयर कर सकते हो। मैंने जो भी वर्क करा है लिस्ट वाइज भी आ जाएगा, और जैसे PPT में आता है स्लाइड वाइज, आपको वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी रख सकते हो और वैसे भी रख सकते हो। इसके अलावा टीचर्स का मेन काम आता है, वो आता है उनके PDF से। तो यहाँ PDF का ऑप्शन दिया हुआ है, आप PDF को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो अपने बोर्ड पे। मैं मान लीजिए एक सैम्पल PDF मेरे पास कुछ पड़ा है, मैं उसको ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पूरा PDF आ गया है। अब लेट से मुझे किसी PDF के इस पर्टिकुलर पेज पे कुछ भी लिख के समझाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर कट करूँगा, मेरा PDF यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, अगर हटाना है तो मुझे साइड में रखना है, साइड में रख सकता हूँ। एक बार इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे उस पेज पे जो भी लिख के मुझे समझाना है वो मैं इजीली यहाँ पे समझा सकता हूँ कि भाई ये है, ये है, ये है, राइट। तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं, लाइक कि आप स्टिकी नोट्स वगैरह यूज़ कर पाओ, तो स्टिकी नोट्स यहाँ पे आता ही है, ठीक है। मेमो का ऑप्शन है कि अगर आप कुछ मेमो लिख के सेव करके रखना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको माइंड मैप अगर यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे माइंड मैप मिल जाता है। कुछ भी यहाँ पे टाइटल डालना है, कुछ भी उसकी ब्रांचेस और ओपन खोलनी है, तो कुछ भी आप ब्रांचेस और ओपन की बना सकते हैं। मुझे भी बनानी नहीं है तो मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर आपको कोई फाइल है, कोई PDF फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, वो ट्रांसफर करनी है वायरलेसली, तो यहाँ पे फास्ट शेयर का एक ऑप्शन है, QR कोड बन जाएगा, स्कैन करेंगे और वो फाइल आपके इस पैनल पर आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको अपने YouTube यूज़ करना है, YouTube यूज़ कर सकते हो। क्रोम पे आपको सर्च करना है, कुछ भी ब्राउजिंग करनी है जैसे नॉर्मल पैनल में आप करते हो, वो कर सकते हो। साथ में अगर आपको एडवांसली अपने फ़ोन से करना है, मतलब आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे शेयर करनी है, फ़ोन से पैनल कंट्रोल करना है, वो वर्क भी आप कर सकते हो, तो वो चीज़ भी हो जाती है। अगर आपको वायरलेसली अपने फ़ोन से स्क्रीन शेयर करनी हो, वायर्ड करनी हो लैपटॉप वगैरह की, वो तो आप इजीली कर ही सकते हो, ठीक है।
तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आपको एक और मिल जा रहा है कि अगर आप OPS पे और आपको एंड्रॉयड पर आना है, आप आ सकते हो, आपके पास कुछ ऐप्स हैं और आपको बार बार स्विच करना पड़ता है, तो आप इसी के अंदर वो सारे ऐप को कस्टमाइज़ कर सकते हो और ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ती रहती है, बैक जाने की जरूरत पड़ती रहती है, वो सारे ऑप्शन आप यहीं पे ऐड कर सकते हो। होम, बैक, स्क्रीनशॉट लेना है, OPS पे जाना है, एंड्रॉयड पर आना है, कोई ऐप है पर्टिकुलर WPS हो गया, फिर कोई नोट सॉफ्टवेयर हो गया, वो आपको डायरेक्टली ओपन करना है तो आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ये बैकग्राउंड बोर लग रहा है, आपको लगता है यार कुछ नया हो जाए, जैसे हम लोग अपने फ़ोन में वॉलपेपर चेंज करते हैं, थीम चेंज करते हैं, तो वैसे ही आप यहाँ पर आके इसमें भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये वाली अच्छी लग रही है कलर थीम थोड़ी सी, इस पर आए और इसकी वाली पूरी थीम हमने यूज़ कर ली। तो ये ओवरऑल मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको सारे फीचर्स बताए हैं। बाकी जो भी एडिशनल ऑप्शंस होते हैं हार्डवेयर रिलेटेड, लाइक 5G वाईफाई कनेक्ट कर पाएँ, लैंड केबल्स कनेक्ट कर पाएँ, ब्लूटूथ कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है, हम लोग पासवर्ड लगा पाएँ पैनल के ऊपर, वो सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी स्पेसिफिक ऑप्शन अगर आपको चाहिए कि मैं बताऊँ कि इस बोर्ड में है या नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, मैं वही स्पेसिफिक ऑप्शन आपको बता दूंगा इस बोर्ड के ऊपर। बाकी अगर आपको फिजिकल देखना है ये बोर्ड और आपको चेक करना है कि आपके संग कितना अच्छा है, राइटिंग एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, क्योंकि राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद लिख के ही समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे तो आप देखो मैं कितना भी तेज लिखूं, बहुत ज़्यादा एकदम स्मूथली ये फास्ट वर्क कर रहा है। और जब खुद आओगे, खुद आप कुछ लिखोगे, खुद आप देखोगे टच फीडबैक कैसा है, तो आपको एक्सपीरियंस और अच्छा मिलेगा। आप आना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो हमारी ऑल ओवर इंडिया में लगभग 9-10 ब्रांच अवेलेबल हैं, आप उधर जा सकते हो। लेट्स से अगर आप यूपी में हो तो लखनऊ में आ सकते हो, नोएडा में आ सकते हो, आप अपने जौनपुर में जा सकते हो, राइट, पटना साइड में हो, मतलब बिहार में हो तो पटना में, भागलपुर में जा सकते हो, अपने राजस्थान में हो तो जयपुर उदयपुर में जा सकते हो, और अगर आप अहमदाबाद में हो तो अहमदाबाद में जा सकते हो, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र में हो पुणे में आप आ सकते हो। और भी अगर कहीं आसपास हो किसी और जगह में जो नाम नहीं लिया है तो कॉल कर लेना, हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूँ, और भी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, तो आप वहाँ पूछ सकते हो। हमारा नंबर है 8527926648, इस पर आप कॉल कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल होगा। ऐसी और वीडियोस देखनी है AI के ऊपर, OBS के ऊपर, आपको ऐप के बारे में जानना है, वेबसाइट के बारे में जानना है कि अपना कोर्स कैसे बनाते हैं, अपना ऐप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए वीडियोस चाहिए या उसके लिए कुछ समझना है, तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो और हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। ये वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो में और क्या ऐड होना चाहिए था, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।